ना पड़ जाता है। इन चीज़ों से बचने के लिए थोड़ी-सी ये समझना पड़ता है। फिर इसमें एक टॉपिक क्रिएट किया गया है एसिड बॉलिंग का। आपको हर तरह के आईसी के ऊपर में हमारा वीडियो मिल जाएगा, उथलाप करके दिखाया जाएगा, कैसे रिबॉलिंग करना है और वही चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स बताया जाता है, कितने हीटिंग रखना है और इसके टिश्यू पेपर पे कैसे करना है, फिर स्टेंसिल के ऊपर में कैसे इसको रिबॉलिंग करना है। अगर आपके पास में स्टेंसिल नहीं है, हूबहू वही यूनिवर्सल स्टेंसिल के माध्यम से कैसे आप रिपेयर कर पाएँगे, इसमें इस तरीक़ा से बताया हुआ है। मैं यकीनन बताऊँ आपको, अगर आपने इस तरीके से ट्रेनिंग की पूरी शेड्यूल को आपने अच्छी तरीक़ा से लिया और अच्छे तरीक़ा से आपने समझने की कोशिश किया, यकीनन मानिए आप अच्छा रिपेयर करने वाले बन सकते हैं, अच्छा रिपेयरिंग सीख सकते हैं। इतनी बेहतर तरीक़ा से आप रिपेयर करना जान जाएँगे कि आपको ल कभी अपने आप में ऐसा फ़ील नहीं होगा कि हम कुछ जानते नहीं हैं। काफ़ी जगह पे जिस तरीक़ा से बताया जाता है, हमने जितने सारा चीज़ आपको बताया, ये सारा कुछ आपको हमारे वेबसाइट, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। मे बी हम आपको बता दें यूट्यूब पे हमने यहाँ तक वीडियो डाला बिकॉज़ वो वीडियो इनकम्प्लीट है। जस्ट सोचो कि हम कहीं पे अगर पढ़ा रहे हैं, अगर वहाँ पे टॉपिक छोटी है, तो जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो वहाँ की टॉपिक कैसा होगा, है ना? तो इस तरीक़ा से कैसे आप डिस्प्ले के कैमरा कनेक्टर को आप हटा पाएँगे, जो कनेक्टर आप यहाँ पे इमेज में देखते हैं ये वाली। बैटरी कनेक्टर को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, B2B कनेक्टर को कैसे हटा सकते हैं, उसके बारे में। सुपर एडवांस लेवल में जब हम आते हैं, तो वहाँ पे क्या है पावर ऑन सीक्वेंस बताया जाता है, आईसी की वर्क फ्लो कैसे होता है। आईसी की वर्क फ्लो मतलब कि पहले डिजिटल मल्टीमीटर, यहाँ पे हॉट टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग के आपको जीआर वैल्यू चेक करने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए बताया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें इस ट्रेनिंग में क्या होता है यहाँ पे आपको जीआर डायोड वैल्यू के एक पीडीएफ फॉर्मेट आपको हमारी तरफ से मिलता है, जो कि पहले से कैलकुलेट किया रहता है। फिर फॉल्ट फाइंडिंग ट्रेसिंग कैसे करना है, लाइन बाय लाइन और वहाँ पे वोल्टेज कितना मिलेगा, उस लाइन पे जीआर वैल्यू कितना देखने को मिलेगा, यहाँ वहाँ पे ये इस तरीके से बताया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। फिर है हाउ टू डाउनलोड डेटा शीट, रीड ये सारा कुछ आपने पहले देखा, बस यहाँ पे क्या है थोड़ा-सा इसको कंबाइन कर दिया गया है। कंबाइन मतलब क्या? एक-दूसरे के साथ जोड़ा है। जैसे अभी एंड्रॉयड के जो भी फ़ोन आता है एंड्रॉयड में या तो क्वालकॉम का उसमें आईसी लगा होगा या सीपीयू वगैरह कुछ भी होगा या तो एमटेक का होगा या सैमसंग का होगा, इसके अलावा भी नहीं हो सकता है। तो इस टाइप की क्या है कि उसमें लगा रहता है। तो उसमें टोटल को ट्रबल शूटिंग कैसे करना है, उसकी वर्क फ्लो क्या है, ये सारा कुछ आप जितने भी टॉपिक यहाँ पे देखते हैं, ये टोटल टॉपिक को कवर किया गया है क्या चीज़ से? डेटा शीट के माध्यम से। टोटल टॉपिक को कवर किया गया डेटा शीट से। डेटा शीट में जब आप इसको रीड करेंगे, जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बेहद यहाँ पे क्या होता है समझ में आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है C2C डायग्राम एंड डेटा शीट ट्रेनिंग। C2C का मतलब क्या होता है? चिप टू चिप मतलब आप यूँ समझिए जैसे आप एक eMMC है आपका और एक रैम है या फिर आपका पावर ऐसी तो एक नाम इसके एक चिप टाइप से हो जाता है। अगर आप ये चिप है, अगर ये तीनों एक दूसरे के साथ में क्या है कनेक्ट है, मेन रोल आपका सीपीयू और eMMC रैम निभाता है आपका, पावर ऐसे निभाता है। अगर ये चारों के बारे में आपने गहराई से डीप में जाकर के समझ लेते हैं, तो आपको कैसा लगेगा कि आपके पास में कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, आप उसका रिपेयर कर पाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको बताएँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट मेडिकल साइंस का हो और मेडिकल की तैयारी करता हो, तो उसकी 4 साल का जो उसका जो ट्रेनिंग होता है ना मेडिकल का, जहाँ तक मुझे पता है कि उसको एक जनरल ट्रेनिंग दिया जाता है। जनरल ट्रेनिंग से मतलब क्या अगर उसके हाथ में किसी को दर्द हो, बुखार हो या फिर छोटी-छोटी कोई बीमारी हो, तो उसको हर बॉडी के एक-एक पार्ट को उसको पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? इसलिए उसको पढ़ाया जाता है कि बाय चांस अगर कोई पेशेंट एक्सीडेंट करके इसके पास में आता है, तो ये ना बोल दे, जाओ इसको सर फट गया है तो किसी और से दिखवा के लाओ, फिर हम इसका ऑपरेशन करेंगे, ऐसा नहीं। उसको कंट्रोल करने के लिए वो सारा कुछ उसको सिखाया जाता है पहले से। जब वो इसमें पूरी तरीक़ा से अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है, वो अच्छे से सीख जाता है, समझ जाता है, सारा कुछ लगता है कि नहीं वो ठीक कर पाता है, फिर जाकर के उसको एक्स्ट्रा किसी अच्छे से मेडिकल में जाकर कि सॉरी किसी अच्छे से या फिर वो प्राइवेट हो या सरकारी हो हॉस्पिटल के अंदर में जाकर के उसको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अब वो काम वर्क क्यों करता है? वहाँ पे जाकर के ट्रेनिंग लेता है किसी एक पार्ट के ऊपर में। एक पार्ट से मतलब क्या है, कि वहाँ पे वो जाकर के किसी एक पार्ट के ऊपर में ये समझता है कि ये कार्य हो कैसे रहा है। अगर किसी को प्रॉब्लम था अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ, सपोज़ कि जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, चेस्ट में प्रॉब्लम है,
तो इस टाइप की प्रॉब्लम में वो क्या होता है, वहां पे पूरी तरीका से उसको डीप में जा करके उसको बताया जाता है कि तुम्हें कैसे ऑपरेशन करना है, कैसे इस बीमारी को पकड़ना है, ये सारा कुछ क्यों वहां बताया जाता है। उसी तरह से अगर आप मोबाइल में आप अच्छा रिपेयर करने के लिए सीखते हैं तो आपको सबसे पहले उस मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से समझना होगा। फिर उसको अच्छे से ये डायग्नोस करना पड़ेगा अपने आप में कि इसकी रैम और एमएमसी के साथ क्या कनेक्शन है, सीपीयू के साथ क्या कनेक्शन है, पावर आईसी इसको जो डीसीएस करंट को डीसीएस सप्लाई प्रोवाइड करता है तो इसका एक दूसरे के साथ में क्या कनेक्टिविटी बनता है, क्या कौन सी वोल्टेज सबसे पहले जाता है। अगर आप ये समझ जाते हैं अगर इस टाइप से आप समझते हैं तब जाकर के आप एक रिपेयरिंग में यहाँ यहाँ तक हम आपको कह सकते हैं जो आप फोन नहीं बना पाएंगे वो कोई बना भी नहीं पाएगा अगर इतना कुछ जान है तो इसमें क्या है कि हम बताते हैं आपको, जैसे कि सीपीयू है एस एम एस का एमएसएम का, तो 8909 का जो ये सीपीयू आपका होता है और एक पीएम होता है, ये जो चार्जिंग ऐसी आप यहाँ पे देखते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, सपोज करो ये जो आपका सीपीयू लगा है, पावर ऐसी या चार्जिंग ऐसी, एमएमसी या लोडर जो रैम बोलते हैं, अगर ये चारों किसी एक फोन के अंदर में लगा हुआ है, ठीक है, किसी एक फोन के अंदर में ये चारों अगर लगा हुआ है और अगर उस फोन का इसके बारे में आपको कंप्लीट डेटा शीट रीड कर चुके हैं, इसकी ब्लॉक डायग्राम को पढ़ चुके हैं आप और इसको डीप में जाकर के अच्छे से कम्युनिकेट कर चुके हैं एक दूसरे के साथ में, तो आपको क्या अनुभव होगा, आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे। हमें तो हम सोच नहीं सकते हैं कि आप इतनी इतने डीप में जाकर के अगर आपको कोई सिखाया और आप रिपेयर नहीं कर पाते तो हमें एहसास भी नहीं हो सकता, कह भी नहीं सकते हो नहीं पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। मैं आपको इसका चमत्कार दिखाऊं, अगर ये एडवांस लेवल की सी टू सी ट्रेनिंग अगर आप ले लेते हैं तो इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज तो है ही नहीं कुछ, दिमाग में भी नहीं आता, लेकिन अगर इसका एडवांटेज क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। एक छोटी सी एक झलक हम आपको देंगे। जैसे कि जैसे कि हम मानो एक कोई ऐसी को लेते हैं हम, कोई एक आईसी को हम यहाँ पे लेंगे और वही कोई एक आईसी को हम क्या लेने के बाद उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या ये जो हमारा आईसी है ये हमारे कितने फोन के अंदर में वर्किंग कर रहा है। इससे आपको अंदाजा क्या आएगा कि अगर हम इस टाइप के ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, इस टाइप से ट्रेनिंग हम लेते हैं, हम कौन कौन की फोन को रिपेयर कर पाएंगे, हम वो कर पाएंगे। मेरा पहले एम ऑफ फोकस क्या था कि हम प्रत्येक कंपनी की 10 फोन को रिपेयर करना सिखा दे कंप्लीट, लेकिन मेरे मन में क्या आया, नहीं, आने वाले दिन में हर कंपनी अपने फोन को इतना अपग्रेड करेगा कि एक टेक्नीशियन परेशान हो चुका होगा रिपेयर करने के लिए। लेकिन मैं अपना ट्रेनिंग को इस तरीका से डिजाइन करूंगा कि वो कितनों फोन को अपग्रेड कर दे, हर फोन रिपेयर हो पाएगा। जब तक कि वो आईसी की पूरी सीक्वेंस को ना चेंज कर दे तब तक उसको दिक्कत हो नहीं सकता है। हमने इनके ऊपर काम किया। अब देखो ये वर्क कैसे करता है, हम एक एग्जांपल से आपको एक ऐसी बताते हैं। एक मिनट, क्या हो गया। यहाँ पे देखिए टोटल ऐसी कवर किया गया है, जितने भी ऐसी का आप नाम देखेंगे टोटल ऐसी आपको मिलेगा। एस का 89252 का, पीएम 89252 का, ये सारा कुछ ऐसी का टोटल ऐसी के ऊपर में आपको 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की वीडियो मिलेगा रिपेयर देखने की। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि एक दिन में ही टोटल कंप्लीट ट्रेनिंग हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको डेली एक एक लेसन को देखना है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये लेसन आपको कहाँ मिलेगा और इसको आप कैसे देख पाएंगे। एक मिनट, सॉरी। यहाँ पे जितने भी लेसन आपने देखा, हम किसी एक लेसन को, किसी एक आईसी को हम यहाँ पे चेक करके बताते हैं कि ये कौन कौन सी फोन में इसका सीपीयू और एमएमसी लगा हुआ है। ठीक है, हेल्प ऑफ बोर्नियो हम लेंगे यहाँ पे एस एम एस एम 8952। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इतनी सारी फोन है जिसमें कि ये लगा हुआ है और इतना सारा जितना फोन आप देख रहे हैं इसके ऊपर की हर कॉन्फ़िगरेशन को आप समझ चुके होंगे, सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन। अगर यहीं पे मैं बात करूं पीएम का,
PMI का जो चार्जिंग IC का आपका होता है, तो वो कितना में लगा होगा। देखें, इतना सारा फोन का आप कॉन्फ़िगरेशन समझ जाएंगे, इतनी सारी फोन की प्रोसेसिंग एक जैसा होगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल भी आपके मन में ये सवाल